अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेकंड लेवल तौक़ीद कोर्स का सिलसिला जारी है और इसमें हम अपने इख्तितामी मराहिल में हैं। और यह है कि हमारे जो आज की क्लास है उसमें हमने वक्त असर ये इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम मालूम करना सीखेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रज़ा इलाही के लिए हुसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताख़िर शरीक रहूँगा। ख़ास बातें लिख लूँगा, फ़ज़ूल सवालात से बचूँगा। जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूँगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक़ की दोहराई भी करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म नाफ़े नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फ़रमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तहकीकी अंदाज में औकात मालूम करना सीख चुके हैं। सिर्फ वक्त असर रहता है, इसमें कुछ तफसील है। इसके लिए हम सबसे पहले वक्त असर की तारीफ़ पढ़ लेते हैं। वक्त असर की तारीफ़ यह है कि किसी भी चीज़ का जो साया है, साया असली के अलावा जब उस चीज़ के एक मिसल हो जाए तो असर शाफ़ई और दो मिसल हो जाए तो असर हनफी का आगाज़ होगा। अब तारीफ़ पर गौर करने से मालूम होगा कि हमें साया असली को जानना होगा। साया असली क्या होता है? तो ये होता है कि ऐन निस्फ़ुन नहार के वक्त बनने वाला किसी भी शय का जो साया है, ये साया असली कहलाता है। अब इसका अगर हम अमली तरीका निकालना चाहें तो अमली तरीका यह है कि सबसे पहले ज़मीन को बिल्कुल प्लेन कर लें, सीधी कर लें, कोई उसमें ऊंच नीच ना हो, बिल्कुल सीधी हो। अब इस पर कोई चीज़ लगा दें बिल्कुल सीधी, और कोई लकड़ी वगैरह, कोई रॉड वगैरह लगा दें। और उसके बाद तहकीकी निस्फ़ुन नहार का वक्त मालूम कर लें, ऐन वक्त ज़ोहर। फिर ऐन निस्फ़ुन नहार के वक्त जो साया बने उस साये पर हम निशान लगाएं और इस चीज़ को मरकज़ मानते हुए इसके इर्द गिर्द इस निशान की दूरी पर एक दायरा बना दें। ये साया असली का दायरा होगा। ये इस तरह से देखिए, जो साया बन रहा था आपने उस साये के कोने पर निशान लगाया, चीज़ को सेंटर मानते हुए प्रोटेक्टर वगैरह लिया और उसके इर्द गिर्द आपने चारों जानिब एक गोल दायरा बना दिया। ये साया असली का निशान हो गया। अब इस चीज़ की पैमाइश करें और इस चीज़ के मुताबिक एक मिसल दूरी पर एक निशान लगाएं। इस तरह दो मिसल दूरी पर भी एक निशान लगाएं और हस्बे साबिक जैसे हमने पहले लगाया था निशान, यानी दायरा बनाया था, तो साया असली की तरह मिसल अव्वल सानी के दायरे भी बना दें। तो ये देखिए, अब सूरज उसी तरफ खड़ा है। अभी आपने ये दायरे बना दिए। अब पहला दायरा है जो सबसे अंदर वाला है, पहला दायरा ये है साया असली का दायरा। दरमियान वाला दायरा है असर शाफी का दायरा मिसल अव्वल का, और बाहर वाला दायरा है असर हनफी मिसल सानी का दायरा। तो अब इंतज़ार करें जब साया दूसरे दायरे से टकराए। पहला दायरा तो असली का था, साया असली का, तो टकराए तो असर शाफई का वक्त होगा। देखिए, साये की सूर्य की साइड भी चेंज हो गई, साये की साइड भी चेंज हो गई और दूसरे दायरे से जाकर टकरा गया। अब उसके बाद साया मज़ीद बढ़ेगा और जब बाहर वाले दायरे से टकराएगा तो असर हनफी का वक्त शुरू होगा। तो ये तहकीकी अंदाज में इसका प्रैक्टिकल है। अब प्यारे मोहतरम इस्लाम भाई, ये तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपके साथ पास तहकीकी वक्त आएगा। अब अगली चीज़ ये है कि अगर हम निकालना चाहें मुकम्मल तहकीकी जो है, वो इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास में होगा। अभी फ़िलहाल आपको बताया जाता है वो वक्त के जिसमें कुछ गलती है, और वो है तकरीबी से तहकीकी वक्त निकालना। तो तकरीबी से तहकीकी वक्त निकालने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो मकाम का तयन,
ठीक है, जैसे हमने पहले वक्त निकाला था, तो अभी भी हम वक्त निकालेंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कानपुर के लिए वक्त मालूम करना है, और इस मकाम का अर्ज बलद है 2839, और इस मकाम का तूले बलद है 7040, और मायारी घड़ी जो है यह है 5, और तादीले मुरब्बज वो जो है ये बन रहा है, इसको हम करेंगे 5 - 7040 तकसीम 15, तो ये बनेगी 17 मिनट 20 सेकंड, क्योंकि हम पहले भी निकालते आए हैं। 0 घंटा 17 मिनट और 20 सेकंड। अब उसके बाद हम इसमें ये करेंगे कि डायरेक्ट हम वक्त असर ही निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हमें चीज़ें चाहिए होंगी, मैल शम्स चाहिए होगा, तादील अय्याम चाहिए होगा, और वो आप तहकीकी ही निकाल लें। जैसे साल है 2025, महीना है जुलाई, तारीख है 15, फ़िलहाल 12 - 5 करें, और ये आपके सामने आ गया मैल शम्स तादील अय्याम। मैल शम्स है 21 - 28 - 4, और तादील अय्याम प्लस में है 0 घंटा 6 मिनट और 0.6 सेकंड। अब हम इन चीज़ों को देखकर अब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, वक्त ज़ोहर की कैलकुलेशन के लिए 12 प्लस 0 घंटा 17 मिनट 20 सेकंड और जमा तादील अय्याम भी प्लस में है 0 घंटा 6 मिनट 0.6 सेकंड। तो ये निकला 12 23 20.6। तो आपने वक्त ज़ोर निकाला 12 23 20.6, और इस वक्त पर आपने दोबारा कैलकुलेट किया।
23, 20.6। अब 21, 28, 4, खैर मैल शम्स को तो फिलहाल छोड़ दें। तादील अय्याम यह है कि 6 मिनट 0.7 सेकंड, 0 घंटा 6 मिनट 0.7 सेकंड। और ये तादील अय्याम है। तो देखिए तादील मुरब्बा जी वही रहेगी, 0.6 था तो हमने 0.7 किया। 12, 23, 20.7। 12, 23, 0.7। अब ये वक्त ज़ोहर आ गया। अब बोधे समती जवाल निकालते हैं। अच्छा, मैल शम्स बवक्त ज़वाल, तो बवक्त ज़वाल मैल शम्स क्या हो रहा है? 21, 27, 54। अच्छा, इसके बाद अब बोधे समती ज़वाल, और वो होता है अर्ज माइनस मेल। अर्ज बलद है 28, 39 माइनस 21, 27, 54। 21, 27, 54। 7, 11, 6। 7, 11, 6। अब बोधे समती मिसरे सानी, वही जो हम तरतीब आज निकालते हैं। तो उसके लिए अब हम कैलकुलेटर पर दोबारा हल करते हैं। tan इनवर्स ब्रैकेट ओपन, tan बोधे समती जवाल 7, 11, 6 और जमा 2। तो ये निकला 64, 48, 35.71। 64, बोधे समती मिसरे सानी 64, 48, 64, 48, 35.71। अब ये बोधे समती मिसरे सानी आ गया। बस अब बोधे समती ये तब्दील नहीं हो गया। अब हाँ सिर्फ मैलिशम्स और तादील अय्याम असर करेंगे, जो कि हम कैलकुलेटर पर ही सेट करते रहेंगे। आपको पहले लेवल में बताया गया था कि फार्मूले के अंदर शॉर्ट की भी बनती हैं, तो अभी हम शॉर्ट की सेव कर लेते हैं। ए में अर्ज बलद 28, 39, शिफ्ट RCL A। अच्छा, बी में मैल शम्स, फिलहाल मैल शम्स वही लिख देते हैं, 21, 27 और 54। और इसको बी में महफूज कर दिया।
अब सी में बौद्ध सम्मति यही रहेगी, बौद्ध सम्मति तब्दील नहीं होगी बार बार। 64 48 यानी एक दिन के लिए बौद्ध सम्मति यही रहेगी। बाकी वरना ये कि हर शहर की बौद्ध सम्मति तो रोज़ाना चेंज होती है, वरना और हर तारीख में भी चेंज होती है। 48 35.71 और शिफ्ट RCL C। अच्छा, अब डी में मायारी जवाल 12 23 0 7 12 23 0.7 शिफ्ट RCL D। अब ये हो गया। अब हम पूरा फार्मूला हल करते हैं, उसके बाद फिर उसी में एडिटिंग करते रहेंगे। अल्फ़ा डी प्लस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस ए कॉस बी तकसीम 15। अब देखिए, अब ये पहले वक्त निकला 17 11 39.64। 17 11 39.64। अब इस वक्त पर दोबारा चेक कर लेते हैं। सत्रह 11 39.64। मैल शम्स भी तब्दील हो गया, तादील अय्याम भी तब्दील हो गया, तो हम दोनों तब्दील कर देते हैं। 21 25 59 मैल शम्स 21 25 59 और तादील अय्याम 6 मिनट 1.9 सेकंड। 6 मिनट 1.9 सेकंड। अब आइए इसको कैलकुलेटर पर जाके हल करते हैं। और सबसे पहले तो हम डी की वैल्यू में जाते हैं। अच्छा जी, अब मैंने शम्स पहले था 6 मिनट 0.7 सेकंड, अब 6 मिनट 1.9 सेकंड। 1.9 सेकंड। तो इसको डी में महफूज करना था, शिफ्ट RCL डी। ये डी में महफूज हो गया जदीद तादील अय्याम के साथ। अब बी में मैलेशम महफूज करना है कि 21 25 59। तो शिफ्ट RCL बी। अब दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं। अब वक्त निकला 17 11 57.41। 17 11 57.41। अच्छा जी, अब इस वक्त पर दोबारा चेक करते हैं।
17/11/57 17/11/57 तो ये देखिए 21, 25, 59 बिल्कुल वही रहा, कुछ भी तब्दीली नहीं हो रही। तो ये यूँ समझे कि हमारा ये वक्त निकला है, लेकिन अभी मुकम्मल तहकीकी नहीं, वो इंशाल्लाह ज़रा हमारी अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आपने इसके ऊपर मश्क 6 के तहत ये क्या आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसको कोशिश करेंगे हल करने की। तो अभी कोई सवाल हो तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये आपने लिया था दूसरी मरतबा की सारा तहकीक करके, दूसरी मरतबा वक्त आएगा पहली मरतबा भी उसको हल करना है। समझा तो नहीं यहाँ आपका। पर वक्त पहले यहाँ पर वक्त आया 17/11/1964। तो इस वक्त पर जाकर के फिर वहाँ पे मेडिटेशन और तादील एग्जाम लेकर फिर वो करना है दोबारा हम्म। से रिवीजन। हाँ, पहले तो हम एक तकरीबी निकालते हैं ना, किसी भी टाइम का वक्त लेकर, उसके बाद फिर जो वक्त आता है फिर उस वक्त पर दोबारा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। और ये जो पीछे एक चीज मेरे से याद नहीं आ रहा कि ये वक्त दोहर जो था, ये वक्त यहाँ पे वक्त दोहर शुरू होगा या निस्फ़ नहार का ये वक्त आया यहाँ पर? वही जो वक्त जो लिखा है उससे मुराद निस्फ़ नहार ही है। एतबारी फ़र्क है, वरना दोनों का यानी वक्त असल तो बराबर ही होता है। यानी इसके 20 मिनट बाद जो है वक्त दोहर शुरू होगा। नहीं नहीं नहीं, इसी टाइम शुरू होता है। तो सूर्य जैसे ढलना शुरू हुआ तो आगे फ़ौरन वक्त शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। जी, मज़ीद कोई सवाल? ये ठीक है हुज़ूर, फिर अभी हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मदनी चैनल देखते रहिए। हमारा मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।